जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए आपका अरिहंत की बुक से जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें आज हम स्टैटिक जीके का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने अरिहंत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इस सब के वीडियोस आपको चैनल पे दे दीजिए। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टैटिक जीके का देखने वाले हैं। लगभग 60 के करीब में क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके लास्ट में दिए हुए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अच्छी वीडियोस हमारी आपके मिस ना हो। चलिए देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां बनी हुई हैं, तो वो लिया गया है आपके सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। 24 तीलियां किसका प्रतीक हैं? तो 24 तीलियां समय का प्रतीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 हैं और ये सभी समय से संबंधित है, यानी कि 24 घंटों से संबंधित हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है ध्वज गीत की रचना किसने की है? ध्वज गीत, तो ध्वज गीत की रचना की है आपके श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गान की रचना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने ही लिखा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो ये किया गया आपका 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, सो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि आनंद मठ से लिया गया है। किस उपन्यास से? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आप सभी को पता होगा कि शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसका पहला महीना है चैत्र का, यानी कि अप्रैल का पहला महीना अप्रैल से शुरू होता है शक संवत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आधिकारिक रूप से आपको ये बता दें कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आधिकारिक रूप से खेल मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। पर चूंकि ये क्वेश्चन है, अगर अब आपसे पूछ ले तो आपको तो हॉकी लगाना है, पर ये बात ध्यान रखिए कि भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। सो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होगा कि हॉकी सब लोग कहते हैं, पर ये है नहीं। दरअसल वो 8 ओलंपिक जीते थे हॉकी में भारत ने, तो वो भारत अब से राष्ट्रीय खेल हो गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है तो वो 1 जुलाई को, डॉक्टर्स डे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी दिवस कब है? तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। और ध्यान रखेंगे अगर जल दिवस की बात करें तो वो है 22 मार्च को। ऐसे याद रखेंगे, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। कैसे याद रखेंगे? 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। आप सभी लोगों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसी दिन हमारी जनसंख्या, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बाहर हो गई थी। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर आप सभी को पता होगा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है? भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, और इसी अनुसूची में दिया हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो
तो ये मनाया जाता है आपके सद्भावना दिवस के रूप में, याद रखेंगे 20 अगस्त सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आपका 5 सितंबर पर मनाया जाता है टीचर्स डे। चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कौन सा है, विश्व मानवाधिकार दिवस, तो ये है आपका कब है, 10 दिसंबर को आपका विश्व मानवाधिकार दिवस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व होमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि डायबिटीज डे। तो ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, याद रखेंगे। एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके विक्रम सेठ। कौन है, विक्रम सेठ आपके एन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। बहुत ही फेमस कविता है उर्वशी और इसके रचनाकार हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी को पता होगा कि इनकी रचना के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर, अगर आप यूट्यूब पे कभी सर्च करेंगे तो उर्वशी बहुत ही फेमस पोएम है। अगर आप पोएम पढ़ने के शौकीन हैं तो उर्वशी को सर्च कर सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, वैसे आपको पता होगा, हो सकता है। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है, तो कामायनी के रचयिता आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास, एक सेकंड दोस्तों, प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता के लेखक हैं आपके देवकी नंदन खत्री। कौन है, देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि कालिदास की रचना है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा कि ये सभी कालिदास की रचना है। फिर से देख लीजिए, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन क्या है कि हितोपदेश की रचना किसने की है। तो हितोपदेश किसकी रचना है, नारायण पंडित जी की रचना है हितोपदेश। विष्णु शर्मा की क्या है, तो पंचतंत्र, इनकी क्या है, पंचतंत्र, और ये है आपका विष्णु हितोपदेश नारायण पंडित जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है। तो विलियम शेक्सपियर की रचना ऑथेलो, हेमलेट, एज यू लाइक इट, ये सभी आपके विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसके अलावा मैकबेथ भी इन्हीं की रचना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो ये है आपके वी.एस. नायपाल की, वी.एस. नायपाल की रचना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ये किसकी रचना है, तो ये रचना हो जाएगी आपकी किरण देसाई की। किसकी है, किरण देसाई की। अगला क्वेश्चन क्या है, माई नेम इज ट्रेड स्नो, माई नेम इज ट्रेड और स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है। तो द ब्लैक बुक आप सभी को पता होगा अरहान पामुक की पुस्तक, किसकी पुस्तक है, द ब्लैक बुक अरहान पामुक की। तो ऐसे याद रखेंगे, माई नेम इज ट्रेड स्नो और द ब्लैक बुक की अरहान पामुक की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेशल्स की राजधानी क्या है। सेशल्स, तो सेशल्स की राजधानी है आपका विक्टोरिया। क्या है, विक्टोरिया आपका सेशल्स की राजधानी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है। तुवालू की राजधानी, तो तुवालू की राजधानी आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगी, फुनाफुटी में। तुवालू की राजधानी कहाँ है, फुनाफुटी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका सुमेलित करना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लेंगे, तंजानिया की राजधानी है दार इस सलाम, ये भी सही है। रवांडा का किंगली, सीरिया का दमिश्क, ये भी सही है। मकाऊ का बंदर सेरी नहीं है, बल्कि बंदर सेरी आपका ब्रुनेई का है। किसका है, ब्रुनेई का है आपका बंदर सेरी बागवान, ये आपका ब्रुनेई का हो जाएगा, मकाऊ का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन फिर से सुमेलित करना है 38 में। तो इसमें देखेंगे उज्बेकिस्तान का ताशकंद बिल्कुल सही है। ईस्ट तिमोर का डिली, ये भी सही है। सेशल्स का पोर्ट विला नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा था सेशल्स का क्या है, तो सेशल्स की राजधानी आपका पोर्ट विला नहीं है बल्कि विक्टोरिया है। यूक्रेन की राजधानी क्यू, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी आप सभी को पता होगा बर्न है। किसकी? बर्न। बर्न आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चलिए मोगादिशु किस देश की राजधानी है? मोगादिशु, तो मोगादिशु आपकी सोमालिया की राजधानी है। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। चलिए अब हम कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रीवियस ईयर के कई सारे सेट भी करवाए हैं, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। जीके और हिंदी का कई सारा सेट करवाया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी को पता होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का कौन सी शाखा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है? तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संगठन का ही एक भाग है और उसकी मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। चलिए उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ओलंपिक खेल भी चल रहे हैं। चलिए उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये थी आपकी टी समांचा चानू। कौन थी? टी समांचा चानू। इनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था, टी समांचा चानू को। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत ने उन पे टिकट जारी किया है उनकी जयंती मनाने के लिए और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है एक बार। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? GUI। GUI टैग मिलता है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी पूछ लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा आप सभी को पता होगा पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब। भांगड़ा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया भी आपको पता होगा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। अच्छा असम का एक प्रसिद्ध नृत्य हमेशा पूछा जाता है बिहू। पूछा भी गया था अभी पिछली बार के पेपर में पूछा गया था कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये याद रखेंगे कि आपका असम का लोक नृत्य है बिहू। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है आपका लावड़ी। ये भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी। याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, नाट्य शास्त्र की रचयिता हैं आपके भरत मुनि। भरत मुनि किसके रचयिता हैं? नाट्य शास्त्र के। अगला क्वेश्चन है आपका कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता होगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो स्पुतनिक से आपको सभी को पता होगा कि ये सोवियत संघ ने छोड़ा था। किसने? सोवियत संघ यानी कि रूस ने छोड़ा था। चलिए प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो किसके बीच के दर्शाता है? तो प्रोडक्शन कार्य इनपुट और आउटपुट के बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो वो है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? गोंड जनजाति। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो वो है मीणा जनजाति। सबसे शिक्षित जनजाति है, ये बात ध्यान रखेंगे। गोंड आपका इधर बिहार झारखंड मध्य प्रदेश के साइड में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिट इससे संबंध रखता है। बिट का क्या मतलब होता है? तो बिट एक द्विआधारी अंक है। क्या है? द्विआधारी अंक। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यूएस के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? तो कौन है वो? तो वो हैं आपके राजेंद्र पचौरी। कौन है? राजेंद्र पचौरी। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप सभी को पता होगा फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है और 2019 में ये रवीश कुमार जी को दिया गया जो कि NDTV के पत्रकार हैं। आप सभी को पता होगा रवीश कुमार को दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये एक करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है कि 2019 में किसे रमन मैग्सेसे मिला?
भारत में, तो आप बता सकते हैं। चलिए, कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच एक विवाद है? तो कावेरी विवाद आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच रहता है हमेशा कावेरी जल विवाद। ठीक है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? रॉड लेवर, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, रॉड लेवर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? सर्वाधिक सुलभ माध्यम है आपका रेडियो, क्योंकि रेडियो कई जगह उपलब्ध है, आपके गाँवों में भी लोगों के पास उपलब्ध है। अब तो टेलीविज़न आ गया है, पर ये 2011 का क्वेश्चन है, उस समय रेडियो ज़्यादा माध्यम था। अगर आप पूछा जाए सर्वाधिक सुलभ माध्यम, तो टीवी या इंटरनेट हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके सलमान रुश्दी। कौन है? द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला था? तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है। आपको अभी का जो टोक्यो ओलंपिक है उस पर मैं सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा, आपको कहीं भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पेपर की डेट आएगी, मतलब तब उस वक्त मैं आपको करंट का टॉपिक वाइज आपको करंट करवा दूंगा अच्छे से वीडियो में। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आपको टोक्यो ओलंपिक अभी का पढ़ के जाना है। तो ये आप सभी को पता होगा कि दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? तो तीरंदाज से संबंधित है दीपिका कुमारी, इतना तो आपको पता ही होगा। तो महिलाओं की तीरंदाज में इनको मिला था। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जितने भी अरिहंत में एसएससी जीडी के लिए जो स्टैटिक जीके का पोर्शन था वो मैंने आपको यहाँ पे ख़त्म करवा दिया है। आपको पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए। इसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर के सेट चैनल पे अपलोड है। इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट के लिए आपको वीडियोस आती रहेंगी। आपको अच्छे से करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी कवर करा दिया जाएगा पेपर के वक्त। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।